हम जो कुछ भी हैं वो हमने आज तक क्या सोचा है इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ में काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है, और यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ में काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशियां उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 19 दिसंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तो तारीख 19 दिसंबर 2025 है और दिन शुक्रवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको एक और राजयोग के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। कम उम्र में ही बड़ी उपलब्धि देने वाला यह राजयोग कौन सा है और आप अपनी कुंडली में इसे कैसे देख सकते हैं, तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2082 का पौष कृष्ण पक्ष चल रहा है। अमावस्या तिथि रहेगी ज्येष्ठा नक्षत्र रात के 10:51 तक रहेगा, जिसके पश्चात मूला नक्षत्र आरंभ होगा। वृश्चिक राशि में चंद्रमा रात के 10:51 तक है, जिसके पश्चात वो धनु राशि में प्रस्थान करेंगे। राहु काल का समय सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है दोपहर में 1:24 से 2:54 तक। पूर्व और उत्तर दिशा यात्रा करना आपके लिए शुभ और सुखद सिद्ध होगा, पर दिशाशूल दोष पश्चिम दिशा में और नैऋत्य दिशा में लगने जा रहा है। नैऋत्य को इंग्लिश में साउथ वेस्ट कहा जाता है, तो चाहे पश्चिम दिशा हो या नैऋत्य दिशा की यात्रा, जौ का उपयोग अवश्य कीजिएगा अपनी यात्रा को आरंभ करने से पहले। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको संख्या केदार योग, सुनफा योग, वरिष्ठ योग, वैशी योग, पर्वत योग, पामर योग, अखंड साम्राज्य योग और केंद्र त्रिकोण राज योग का साथ मिलने वाला है। अगर आप भी ये समझना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राज योग है, ये आपको क्या परिणाम प्रदान करेंगे, क्या आप भी जीवन में उस सफलता तक पहुंच पाएंगे जो आप सपने देखते हैं, क्या 2026 आपके लिए कई मायनों में फायदेमंद रहेगा, कहां पर आपको संभलना चाहिए, क्या टाइम पीरियड है जहां पर आपको सबसे ज्यादा सावधान रहना होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि शत्रु इस वर्ष आप पर हावी ज्यादा रहेंगे, स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा, फाइनेंसेस आपके कैसे रहेंगे, क्या इस समय में कोई बड़ी उपलब्धि आपके हाथ लग पाएगी। इन सभी चीजों का जो उत्तर है यह आपकी कुंडली में छुपा है और आप इन उत्तर को प्राप्त करने के लिए हमसे मिल सकते हैं, चाहे वो टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से हो, वीडियो कंसल्टेशन के माध्यम से हो, या दिल्ली या मुंबई इस महीने हम आने वाले हैं, वहां पर आप हमसे मिलकर अपनी बात आगे रखना चाहते हैं। साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से अष्टम भाव में ही चंद्रमा विराजमान रहेंगे। साधक तारा का साथ अष्टक वर्ग में 34 और से 70 to 80% तक की सिचुएशन आज के दिन आपके लिए अब सपोर्टिव है। कल की जैसी ही स्थिति रहेगी, पर यहां पर कुछ बदलाव अवश्य है। ऐसे समय में अगर कोई मीटिंग के लिए आप बाहर निकल रहे हैं, पहले 2 बार संपर्क करके कंफर्म कर लीजिए कि क्या ये मीटिंग होने वाली है, इस बॉस ऑफिस में है या नहीं है, क्योंकि ऐसे समय में आप पहुंच तो जाएंगे पर सामने से बहाने पहले तैयार होंगे, क्योंकि मीटिंग आज के दिन जो होनी चाहिए थी उसको होने में परेशानियां कुछ ज्यादा हैं। जाकर के बैठे रहेंगे, 2 से 3 घंटे बर्बाद करेंगे, फिर जाकर के आपका काम पूरा होगा। ऐसे समय में अनएक्सपेक्टेड खर्चे परिवार को लेकर के भी सामने उभर सकते हैं। यह कहा जाए कि बच्चे अपनी कोई प्लानिंग कर रहे हैं या कहीं बाहर घूमने जाना चाहते हैं, कहीं शॉपिंग पे निकलना चाहते हैं, तो अच्छा खासा इस समय खर्च आपको करना पड़ सकता है। जो गांव के क्षेत्र में रहते हैं, शहर से दूर रहते हैं, आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा। जहरीले जीव जंतुओं का भय जो है, डर जो है, वो इस समय सता सकता है। विशेष तौर पे घर पे कोई छोटे बच्चे आ रखे हैं तो आपको और ज्यादा सतर्क इस समय में होना चाहिए। घर की महिलाएं हैं, आप ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा। लाइफ पार्टनर ने काफी कमिटमेंट्स किए हैं, पूरा नहीं कर पा रहे हैं, व्यस्त बहुत ज्यादा इन चीजों को लेकर के कुछ असमंजस की सिचुएशन अपने दाम्पत्य जीवन में आपको देखने को मिल रही है। पर अभी के लिए इन चीजों को यहां पर नेग्लेक्ट कर देना, जो कमिटमेंट्स दिए गए हैं पूरे नहीं हो रहे, उनको नेग्लेक्ट कर देना बेहतर रहेगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी स्वास्थ्य को लेकर के विशेष तौर पे थोड़ा ज्यादा सावधान रहिएगा। ऐसे में रेड कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ रहेगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 19 डॉट्स और विपत्त तारा का साथ है। ये सिचुएशन देखी जाए तो 28% तक आपके लिए इस समय में पॉजिटिव है। सपोर्टिव नहीं, पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि सप्तम भाव का चंद्रमा है, पर पॉजिटिविटी बहुत कम है। कल के कंपैरिजन में भी और गिरी है।
अब ऐसे समय में यह कहा जा सकता है कि इच्छाएं तो बहुत ज्यादा हैं, पर इच्छाओं को यहां पर पूरा करने की स्थिति देखने को नहीं मिल रही। जैसे हम कहते हैं ऊपरी सतह पर बातें हो रही है, लाइफ पार्टनर से बात करते हैं, नाराज हैं पर बात कह नहीं रही हैं। यह स्थिति इस समय देखने को मिल सकती है। झूठा आश्वासन यहां पर देखने को मिल सकता है। थोड़ा यहां पर आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, अपनी गलतियों को स्वयं समझने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि रात को अष्टम भाव में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे, जो फटकर के रिएक्शन कल सुबह आपको देखने को मिलेंगे। तो आज ही के दिन अपनी जो गलतियां उसको सुधार लेना बेहतर है। ऐसे समय में छोटी मोटी कोई यात्रा कर रहे हैं तो अवश्य इससे फायदा मिल सकता है। जो पैसों की आवक है वो जरूर देखने को मिलेगी, कैश फ्लो यहां पर बना रहेगा, पर खर्च जो है इस समय में इंसिडेंटल खर्चे जिसे हम कहते हैं वो ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। घर के बड़े बुजुर्ग प्रसन्न अवश्य रहेंगे मन को लेकर के, पर एक बात का आपको भी यहां पर ध्यान देने की जरूरत है। कहीं ना कहीं हेल्थ को लेकर के जो आप सीरियस नहीं है या फिर वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर ने आज के दिन बुलाया है, लगातार हफ्ते भर के लिए टरका करके आगे कर दिए हैं, तो आज के दिन इसमें और देरी मत कीजिएगा, ये आपके लिए खतरे की घंटी बन सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स और जन्म तारा का साथ है। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 75 to 80% तक पॉजिटिविटी की बन रही है, और ये पॉजिटिविटी और बढ़ने वाली है। हेल्थ वाइज बहुत ज्यादा बेहतर दिन रहेगा, कोई चीज की परेशानी नहीं है। ऐसे समय में ये भी कहूंगा जो कार्यकर्ता हैं, पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं, पॉलिटिकल कैरियर के लिए एस्पायर करते हैं, आपके लिए भी ये समय बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। लक फैक्टर सपोर्ट कर देगा। यह कहा जा सकता है कि अचानक से आज किसी सीनियर ने आपका नाम पुकार दिया, तो वो अपने आप में एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट लगता है कि इतने बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने आपको पहचाना है, आपकी मेहनत को पहचाना है, अप्रिशिएट भी करेंगे। और ऐसे में कोई ना कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो है वो आपको सौंपा जा सकता है। घर से दूर रहने वाले यंगस्टर्स हैं तो घर वापसी की बात कहें या वीकेंड मनाने के लिए घर परिवार के साथ इस समय जुट रहे हैं, तो ये यहां पर देखने को मिलेगा। ऐसे समय में एक विशेष तौर पे बात रहेगी जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए, अट्रैक्शन पावर के धनी है, लक फैक्टर भी सपोर्ट कर रहा है। तो पुराने दोस्तों के साथ में अगर मिलते हैं तो कोई पुराना लव इंटरेस्ट भी होगा जिनसे आप मिलते हैं, तो इस समय में उनसे मित्रता जो है वो आपकी आगे बढ़ सकती है। शत्रु जो है उनको परास्त करने की और इस समय में रणनीतियां बनाते हुए नजर आएंगी। और व्यापारी वर्ग है, आपको जरूर ये कहूंगा आने वाले दिनों के लिए प्लान जरूर बना लीजिए। एग्जीक्यूशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेस होता है। ग्राउंड जीरो की रियलिटी क्या है इस पर इस समय में आपको ध्यान ज्यादा देना होगा। हवाई बातें नहीं, पर ग्राउंड रियलिटी क्या है इसके साथ में अपने प्लान को अब आपको एग्जीक्यूट करने की ओर आगे बढ़ना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो बेर मिनिमम 30% सपोर्ट की है। अब इस समय में चाहे बच्चों से संबंधित कोई यहाँ पे बात कहें, उनकी सेहत को लेकर के यहाँ पे चिंता कहें, उनके व्यवहार को, उनके खर्चों को लेकर के चिंता कहें, ज्यादा देखने को मिलने वाली है। एजुकेशन में सही से परफॉर्म नहीं किया, कोई एग्जामिनेशन में अपीयर हुए थे, उसका रिजल्ट आज के दिन आया पर उससे सैटिस्फैक्शन नहीं है, ये यहां पर देखने को मिल सकता है। यंगस्टर स्वयं भी उस चीज से सैटिस्फाइड नहीं है, पर उसमें उनको डांट फटकार देना ये काम का नहीं रहेगा। यहां पर समझना होगा कि ड्रॉबैक्स कहां पर हैं, क्या उनकी वीकनेसेस, उसको किस तरीके से आप फाइट कर सकते हैं। व्यापारी वर्ग का नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आपको भी इस समय में ध्यान देना है। अपने चिड़चिड़ेपन के कारण आता हुआ काम आपसे छूट सकता है। कोई महत्वपूर्ण कार्य होने वाला था और यहां पर जो आपका व्यवहार है इस कारण से वो काम आपके हाथ से फिसल जाए, ये भी देखने को मिलेगा। नौकरी पेशा व्यक्ति आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, सीनियर्स जो है इस समय में उनसे बना करके रखना ज्यादा बेहतर है। पर वहीं कलीग से भी सावधान रहना है, क्योंकि आपके खिलाफ कान भरने का काम अवश्य सीनियर्स को वो करने वाले हैं। इसके लिए थोड़ा आपको सावधान रहना होगा। कहीं ना कहीं ये कहूंगा कोई बहुत ज्यादा ऐसी चीज है जिसको बहुत प्रेम आप करते हैं, कोई पेन हो सकता है, कोई परफ्यूम हो सकता है, शर्ट हो सकता है, इसके गुम जाने से, खराब हो जाने से यहां पर मन में उदासीनता भी देखने को मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए चतुर्थ भाव में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 75% तक सपोर्ट की है। अब ये सपोर्ट में कुछ बढ़त अवश्य देखने को मिलेगी, पर रात के 10:51 पर है। तो कल के दिन हम इसके अंदर कुछ बेहतर, या ये कहा जाए कि वर्क रिलेटेड मैटर्स में, फैमिली रिलेटेड मैटर्स में कुछ बेहतरी देखने को मिले। पर आज के दिन इस बात का ध्यान देना है कि कहीं ना कहीं वो जो एक टाइम बॉम्ब है, टिकिंग टाइम बॉम्ब है, वो घर में फटने वाला है।
अब ये माताजी हो सकती हैं, पिताजी का गुस्सा हो सकता है, या पिताजी के गुस्से के कारण माताजी आपसे जो बात कर रही हैं वो कारण हो सकता है। इससे आपको बहुत सावधान रहना है। अपनी हेल्थ को लेकर के इस समय में बहुत सावधान रहना है। मानसिक मोर्चे पे इस समय में तनाव कुछ ज्यादा है, काम का अचीवमेंट को लेकर के है। यही कहा जाए दूसरों से कांस्टेंट कंपैरिजन जो आप कर रहे हैं उसके अंदर अपने आप को पिछड़ा हुआ पाते हैं, तो ये यहां पर परेशानी अवश्य देखने को मिलेगी, जो आपके काम पर, आपकी मानसिकता पर भी प्रभाव डालने वाली है, आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल है उस पर प्रभाव डालने वाली है। इसके लिए आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। यंगस्टर्स हैं तो ये कहूंगा कि इस समय में अचानक से बहुत ज्यादा खर्च करने की इच्छा हो जाती है, निकलते हैं, पापा का आपके पास में क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, लेकर के स्वाइप किए जा रहे हैं। थोड़ा संभल करके रहिएगा, जम करके डांट भी मिलने वाली है। जम करके स्वाइप तो कर लोगे पर घर पहुंचते ही जम करके डांट भी मिल सकती है, तो इसके लिए पहले ही सावधान रहिएगा। ऐसी कोई भी काम मत कीजिए जो कि आपके लिए इस समय में, आपके और आपके परिवार के लिए परेशानी का कारण बने। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए थर्ड हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 43 डॉट्स आज भी मिलेंगे। तो सिचुएशन तो 80% तक आपके लिए इस समय में पॉजिटिव ही है। ये पॉजिटिविटी रात को 10 बजे तक है, 11 बजे तक भी कह सकते हो, क्योंकि 10:51 पर आपके लिए फोर्थ हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे। वहां तक के लिए थोड़ा संभल करके रहिए। ये कहूंगा मेजॉरिटी जो आपको इस समय काम करने को मिलने वाले हैं, ये बहुत कॉन्सेंट्रेट करके काम कीजिएगा। हेल्थ आपका साथ निभा रही है, लक फैक्टर आपका साथ निभा रहा है, कॉन्फिडेंस इस समय में आपको है, मैग्नेटिज्म पावर आपके अंदर है। बात करते हैं तो सामने वाला प्रभावित हो जाता है। ऐसे में सेल्स से संबंधित अगर आप काम करते हैं तो जम करके कमाई करने का मौका है आपके पास में। ऐसे समय में फ्रेंड सर्कल में भी आपको बढ़त देखने को मिलेगी। अच्छे लोगों से मेल मुलाकात करके उनसे दोस्ती करने का मौका आपके पास में रहेगा। मानसिक मोर्चे पे आपको शांत कर सकता है, पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, सामने तो बहुत अच्छी बातें हो गई, पर जाते ही आपके पीठ पीछे जो बातें होंगी, या ये कहा जाए जो कानाफूसी होगी, ये कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बन सकता है शाम के समय में। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको आगे बात करनी चाहिए। गृहिणी की भी चर्चा करते हैं तो इस समय में कपड़ों से संबंधित अगर आप शॉपिंग करना चाह रही हैं तो आपको जरूर आगे बढ़ना चाहिए, कोई परेशानी की बात यहां पे नहीं रहेगी। ऐसे समय में प्रॉपर्टी को अगर अपकीप करके, या ये कहा जाए रेनोवेशन कुछ करवा करके बेचने का प्रयास कर रहे हैं, तो उस दिशा में भी आप अगर प्रयास करते हैं तो यहां पे जम करके सफलता मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए बेर मिनिमम 22% सपोर्ट की है। कल के कंपैरिजन में आज और ज्यादा परेशानी है। कारण यह है कि सिर दर्द कहिए, माइग्रेन कहिए, कहीं ना कहीं असहजता कहिए, स्वास्थ्य को लेकर के यहां पर देखने को मिलेगी। काम करना चाहते हैं पर काम हो नहीं पा रहे हैं, शरीर साथ नहीं निभाता है, ऐसी परेशानी इस समय ज्यादा देखने को मिलेगी। ऐसे समय में घर परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं, आपको भी कहूंगा, कल के दिन तो आप तो भी डोमिनेटिंग व्यवहार अपना रहे थे तो ठीक था, लोग आपकी बात मान करके वापस इन लाइन आ गए थे। जो अपनी अपनी मनमानी कर रहे थे वो सुधर गए थे, पर आज के दिन घर की महिलाएं जो हैं, ये विशेष तौर पे इनसे विरोध देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा सावधान रहना होगा। ऐसे समय में बिना किसी बात के संबंधियों के साथ में, ये कहा जाए साइलेंट ट्रीटमेंट के कारण शत्रुता मोल लेने वाली बात हो सकती है। ये कहा जाए मन मिल नहीं रहा है, डिसरेस्पेक्टफुल महसूस हो रहा है, यह स्थिति इस समय में देखने को मिल सकती है। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, विशेष तौर पे इस समय में जो आस्तीन के सांप पाल रखे हैं उनसे सावधान रहिएगा। अपना दोस्त मानते हैं, सबसे बेहतरीन उसको क्लाइंट मानते हैं, हर काम उसके लिए करते हैं, पर आज के दिन आप ही के पेपर को इस्तेमाल करके आपसे बेहतर डील वो स्नैच करके आपको बीच मझधार में छोड़ सकते हैं। रिलेशन बनाना बहुत अच्छी बात है, पर उसको मेंटेन करना इस समय में जरूरी होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए लगभग 100% पॉजिटिव रहेगी। हेल्थ वाइज बहुत बेहतरीन समय है, कॉन्फिडेंस साथ निभा रहा है, और यह समय वो लास्ट पुश का है जहां पर अपने काम को लेकर के जो रियलाइजेशन की बात हो, यह कहा जाए कन्वर्ट करने की बात हो रही है कि अब यह प्लान नहीं, यहां पे पेमेंट मिलने वाला है। तो यह स्थिति पे आपको ज्यादा फोर्स रखना चाहिए है। बड़े बुजुर्गों का इस समय में मार्गदर्शन मिलना आपके लिए सबसे बड़ी सहायक स्थिति बना सकता है। जो ये भी कहूंगा
कि एस्ट्रोलॉजी से संबंधित अगर इस समय में आप कोई निर्णय लेना चाह रहे थे, किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट से मिलना चाह रहे थे, अपनी कुंडली के विषय में चर्चा करना चाह रहे थे कि 2026 कैसा रहेगा या ये जो दशा चल रही है इसके संबंधित आपको क्या करना चाहिए, तो ऐसे निर्णय लेने के लिए आज के दिन मार्गदर्शन लेना आपके लिए बहुत सहायक है। ऐसे समय में यह भी कहूंगा कि इनकम से संबंधित अगर कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं तो यह भी आपके लिए फायदेमंद बन सकता है। बस इस समय में एक बात ध्यान रखिएगा, जो आप गॉसिप करते हैं अपने कलीग्स के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, वहां पर थोड़ा आपको संभल करके रहना चाहिए है। कहीं ना कहीं ये कहा जाए आउट ऑफ लाइन जाकर के बात कर लेते हैं, कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल होकर के कोई ऐसी बात छेड़ बैठते हैं जो परेशानी का कारण बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स है। सिचुएशन तो इस समय में 70% तक आपके लिए सपोर्टिव है। रात को 10:51 के पश्चात फिर भी कहूंगा कि 100% पॉजिटिविटी की आपके लिए बन जाएगी, जहां पर प्रॉपर्टी से संबंधित विशेष तौर पे जो निर्णय है आपके, ये आपके लिए फायदेमंद बन सकते हैं। हेल्थ रिलेटेड रिकवरी यहां पर देखने को मिल सकती है, पर वहां तक के लिए इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आज के दिन किसी के कहे कोई मेडिकेशन ले लेते हैं तो ये बहुत बड़ी रिस्क आप लेने वाले हैं। डॉक्टर नहीं है, कोई दोस्त है, अरे मम्मी ये लेती हैं तुम भी ये ले लो, सही हो जाएगा जो भी परेशानी है, तो आपको संभलना चाहिए। ऐसे समय में मेंटली स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहने वाला है काम का। वीकेंड आ चुका है, टीम छुट्टी पर जाने वाली है, काम पूरा नहीं हुआ है, मंडे को हैंडओवर है, इन चीजों को लेकर के अब यहां पर जिसे हम कहते हैं स्ट्रेस काम का बहुत ज्यादा हो गया है, कमिटमेंट को लेकर के यहां पे परेशानी हो गई है, अपनी जेब से पैसे लगाने पड़ सकते हैं, तो यह स्थिति इस समय आपको देखने को मिल सकती है। और यंगस्टर्स हैं तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, काम कुछ नहीं है पर पूरे ही दिन गाड़ी लेकर के शहर में घूमे जा रहे हैं, तो ये पेट्रोल फूकने की बात तो है ही, खर्चे भी आपके अनाप हो सकते हैं, जिस कारण से दिन के अंत में जाते जाते जो पॉकेट मनी थी उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाएगा कि गई तो गई कहां। तो यहां पर आपको थोड़ा संभलना चाहिए है। शुभ रंग रहेगा रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मकर राशि के, आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए इस समय में 100% पॉजिटिव है। रात को धनु राशि में चंद्रमा अवश्य आ जाएंगे, पर 22 तारीख की सुबह आपके लिए फिर मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो ये जो बीच का समय है 19 से लेकर के 22 तारीख की सुबह तक का, ये आपको थोड़ा संभलना है, या 20 तारीख से लेकर के 22 तारीख आप मान सकते हैं, वहां तक के लिए थोड़ा संभलने की जरूरत है। पर ओवरऑल आज की स्थिति देखते हैं तो अगर आप लिक्विड से संबंधित काम करते हैं, चाहे क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्शन है, पेट्रोल पंप का आपका काम है, इस समय में परफ्यूमरी का आपका काम है, बॉटलिंग प्लांट आपका है, या फिर इस समय में शादियों में या किसी इवेंट में पानी पहुंचाने का आपका काम है, बिजनेस है, तो यह आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। ऐसे समय में कैश प्रॉफिट की बात ज्यादा देखने को मिलेगी। जो हम कहते हैं फ्रीलांसिंग काम करते हैं, जो लोग छोटे मोटे काम करते हैं पर उससे इमीडिएट पैसा कमा पाते हैं, यह स्थिति आपको यहां पर देखने को मिलेगी। खान पान के शौक पूरे होंगे, व्यापारी वर्ग हैं तो इस समय में जम करके कमाई करने वाले हैं। ये कमाई जो है, विशेष तौर पर एक बात कहूंगा कि आज के दिन जो कमाई हो रही है इमीडिएटली उसको सेविंग में डाल देना। घर पे पहुंचते हैं अर्धांगिनी को, माता जी को पैसे पकड़ा दीजिए कि इसको संभाल करके रखिएगा, मुझे वापस नहीं चाहिए है। ये आपको संभाल करके रखने हैं, सेविंग में रखने हैं, ये आपको ध्यान देना चाहिए। ऐसे समय में सुखों में वृद्धि होगी, घर परिवार का पूरा समर्थन मिलेगा, और विशेष तौर पे बच्चे का यहां पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करना कि परिवार का नाम रोशन हो, यह देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में यह भी कहूंगा कि बच्चों के साथ में अगर बात करते हैं उनके कैरियर से संबंधित, तो जो एक इलैबोरेट डिस्कशन है वो आपको प्रसन्न कर सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। इच्छाओं की पूर्ति, स्वास्थ्य का साथ, सही लोगों का मार्गदर्शन, ये सभी चीजें आज के दिन है, और इस स्थिति में बढ़त ही देखने को मिलने वाली है। विशेष तौर पर यह कहा जाए सोशल सर्कल जो है उसमें स्ट्रेंथ ऐड होने वाली है, यह आपको देखने का मौका मिलेगा। जिसे डिवाइन इंटरवेंशन कहते हैं वो यहां पर देखने को मिलेगा। भक्ति भाव इस समय आप में ज्यादा देखने को मिलेगा। कार्य में सफलता इस समय देखने को मिलेगी, और व्यापारी वर्ग कहें या नौकरी पेशा व्यक्ति कहें, बड़ी आसानी से आपका काम पूरा हो जाएगा, यह स्थिति इस समय आपको देखने को मिलेगी। गृहिणी है तो आपको भी ये कहूंगा कि चाहे वो ज्वेलरी से संबंधित कोई आपकी इच्छा थी, साड़ी या सूट से संबंधित कोई इच्छा थी, या घर परिवार की सुख समृद्धि में कोई चीज जोड़ने की इच्छा थी, तो वो इस समय में पूरी होती नजर आएगी। यहां पर आपकी सासू मां, ससुर जी का पूरा समर्थन आपको देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2।
फिर बात होती है मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से नवम भाव में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 67% सपोर्ट की। अब इस स्थिति में सुधार जरूर है। 10:51 के पश्चात जब चंद्रमंगल योग भी आपके लिए बनेगा, दशम भाव में चंद्रमा जब प्रवेश करेंगे, वहां पर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपको देखने को मिलेगा। पर दुर्भाग्यवशपूर्ण यह कहा जाए कि ये शनिवार और रविवार का दिन है, तो ऐसे में जो वर्किंग है उसके अंदर कुछ धीमी गति हो सकती है, पर फिर भी प्रॉफिटेबल स्थिति रहेगी। आज के दिन बस इस बात का ध्यान देना है कि जो कमाते हैं वो धर्म पर खर्च ज्यादा करते हैं, दान पुण्य का काम कुछ ज्यादा करते हैं, तो ये स्थिति इस समय देखने को मिल सकती है। मान सम्मान को लेकर के इस समय में कोई ना कोई चीज को लेकर के डर ज्यादा रहेगा। पिताजी को ये बात मालूम चल गई, सीनियर्स को ये बात मालूम चल गई, सोसाइटी में अगर ये बात फैल गई तो क्या होगा, इन चीजों को लेकर के आप ज्यादा यहां पर परेशान रहेंगे, और इसी का गलत उपयोग करके कोई व्यक्ति आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है, इसके लिए आपको सावधान रहना चाहिए। ऐसे समय में कहीं स्थान परिवर्तन का भी आपके लिए योग बन सकता है। विशेष तौर पे यह कहा जाए कि ट्रांसफर से संबंधित आप बहुत समय से अर्जी लगा बैठे थे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो इस समय में ये ट्रांसफर की रिक्वेस्ट जो आपकी है ये अप्रूव हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। ये तो हुई बात आज के राशिफल की, पर एपिसोड यहां खत्म नहीं होता है। हम बात करने जा रहे हैं कैसे राजयोग की, जो कम उम्र में ही बड़ी उपलब्धियां देने के लिए जाना जाता है। सुंदरता, सौभाग्य और तीव्र बुद्धि से इसकी पहचान होती है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जो कुंडली है, पंच महापुरुष योग का इसमें सबसे बड़ा महत्व होता है, और पंच महापुरुष योगों पर पहले भी हमने चर्चा की थी, जहां पर 2 से 3 लाइन में मैंने आपको समझाया था कि पंच महापुरुष योग कौन कौन से होते हैं और आपके जीवन में उसका क्या प्रभाव होता है। इस योग का निर्माण तब होता है जब कुंडली में बुध, मंगल, बृहस्पति, शुक्र और शनि ग्रह केंद्र भावों में अपनी राशि में मजबूत स्थिति में बैठे होते हैं। ये पंच महापुरुष में आने वाले योगों का नाम होता है भद्र महापुरुष योग, हंस महापुरुष योग, मालवीय राजयोग, रूचक महापुरुष योग और शश महापुरुष योग। पर वैदिक ज्योतिष में भद्र योग को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह बुद्धि, ज्ञान, विश्लेषणात्मक क्षमता, भाषण, संचार कौशल, बहुमुखी प्रतिभा, शारीरिक फिटनेस की बात हो, फ्लेक्सिबिलिटी की बात हो, आपके लिखने की क्षमता, प्रबंधन कौशल, गणितीय कौशल, युवा उपस्थिति, अच्छा स्वास्थ्य, व्यवसायिक कौशल और कई अन्य चीजों से संबंधित ग्रह है। इसके अनुसार जब कुंडली के प्रथम भाव पर, चतुर्थ भाव पर, सप्तम पर और दशम भाव पर, जिसको केंद्र कहा जाता है, इन भावों में बुध अपनी स्वराशि मिथुन या कन्या में बैठे हुए हों, तब भद्र महापुरुष योग का निर्माण होता है। अब कुंडली के पहले घर में बुध के द्वारा भद्र योग जब बनता है, भद्र महापुरुष योग जब बनता है, तो ये स्वास्थ्य, व्यावसायिक सफलता, ऐश्वर्य और मान सम्मान आपको प्रदान करता है। चतुर्थ भाव में बने तो इसी योग के कारण संपत्ति, वैवाहिक सुख, वाहन, घर, विदेश भ्रमण और व्यावसायिक सफलता जैसे शुभ फल आपको मिलते हैं। सप्तम में बने तो वैवाहिक सुख कहें, व्यावसायिक सफलता कहें, पार्टनरशिप में शानदार अच्छे गुण कहें, प्रतिष्ठा और प्रभुत्व वाला कोई पद आपको प्राप्त होता है। और दशम भाव में अगर यही भद्र महापुरुष योग बने तो व्यवसायिक क्षेत्र में बहुत बड़ी ऊंचाइयां आपको प्रदान करता है। नौकरी पेशा व्यक्ति की भी अगर बात करते हैं तो सरकारी और निजी क्षेत्र में प्रमोशन, ग्रोथ और इंक्रीमेंट आपको मिलते हैं। भद्र योग में जन्मे जातक जो हैं, इनकी शारीरिक बनावट बड़ी सुंदर होती है, आकर्षक होती है, फुर्तीले होंगे, बुद्धिमान होंगे, वाणी से मधुर होंगे, सभी सुख सुविधाएं भोगने वाले होंगे, धैर्यवान होंगे और धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे। जातक के हाथ पैर पे शंख, तलवार, हाथी, गदा, फूल, बाण, पताका, चक्र, कमल ऐसे चिन्ह आपको देखने को मिलेंगे। और ऐसे जातक अपना कार्य खुद करने में ही विश्वास रखते हैं, दूसरों के भरोसे नहीं बैठते। इनका स्वभाव जो है ये हंसमुख होगा, मित्रतापूर्ण वाला होगा और प्रेम के मामले में विशेष तौर पर ऐसे जातक जो हैं हमेशा सच्चा प्यार तलाशते हैं, हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क पर विश्वास करते हैं। जब भद्र महापुरुष राजयोग किसी कुंडली में बनता है तो व्यक्ति कम उम्र में ही भाग्यशाली, सुखी, बुद्धिमान, कुशल, बौद्धिक, समृद्धि, उत्कृष्ट वक्ता, समझदार और दयालु होता है, शाही तरीके से जीना पसंद करता है, सौभाग्यशाली कैरियर से युक्त होता है। यह व्यापक सोच और सहज स्वभाव का धनी होता है और शानदार व्यापक जीवन जीता है। ऐसे लोग
अच्छे सीए बनते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनते हैं, क्लर्क एडिटर्स बनते हैं, पब्लिशर्स, हॉबी क्लास टीचर्स, प्रोफेशनल स्पीकर्स, इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, कैश मैनेजर, रिटेल शॉप या जनरल स्टोर मैनेजर्स, अकाउंट एग्जीक्यूटिव्स, राइटर्स, स्किन केयर स्पेशलिस्ट, टीवी एंकर्स, संगीतकार, मैथमेटिशियंस, इवेंट मैनेजर्स, ये बनते हैं। ये कुछ फील्ड्स हैं, ये अकेली वो फील्ड्स नहीं है जहां पर ये चमकेंगे, पर ये उनमें से कुछ फील्ड्स हैं। अब यहां पर यह भी समझने की जरूरत है कि भद्र महापुरुष योग आपकी कुंडली में है तो सही, पर इसका फल अगर आपको नहीं मिलता है तो इसका कारण क्या है? किसी भी शुभ योग के लिए ग्रहों का शुभ होना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में भद्र योग के निर्माण के लिए बुध का शुभ होना यह प्री रिक्विजिट है, यह बेसिक चीज चाहिए है। अगर ये कुंडली में दोष पैदा करते हैं तो इसका अशुभ प्रदान आपको होता है। इसके अलावा कुंडली में शुभ बुध अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो भद्र योग के फल को कम कर सकता है। कुंडली में जब मिथुन या कन्या राशि केंद्र में स्थित होती है और दूसरी राशि भी केंद्र में हो तो केंद्राधिपति दोष लगेगा, और ये जब कुंडली में मीन लग्न हो तो सप्तम भाव में कन्या राशि होगी और धनु लग्न जो सप्तम भाव में मिथुन राशि होगी तो बुध को मार्केश होने का भी दोष लग सकता है। यहां पर जातक की कुंडली में बुध के साथ में केंद्र और अन्य ग्रह अगर अच्छे हैं, या ये कहा जाए छठे और आठवें या व्यय भाव में है, तो भद्र योग का फल नहीं मिल पाता है। कारण यह है कि 6th, 8th और 12th हाउस को नेगेटिव माना जाता है और बुध एक सौम्य ग्रह माने जाते हैं जो इन भावों में अपना उत्कृष्ट परिणाम नहीं दिखा पाते हैं। तो इस कारण से भद्र महापुरुष योग होने के बावजूद भी आपको इसका फल प्रदान नहीं हो पाता। अगर आप भी यह समझना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कोई योग है पर उसका परिणाम क्यों नहीं मिल पाता है, कब ऐसा समय आएगा कि आपको आपकी कुंडली के अनुसार वो सभी सफलताएं प्राप्त होंगी, कब होंगी, कैसे होंगी, क्या मार्ग होगा, तो इनके लिए कुंडली विश्लेषण के माध्यम से आप ये सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वर्ष शुरू होने से पहले अगर जानकारी प्राप्त कर लें तो वर्ष आसानी से गुजरता है, पर अगर यही वर्ष होने के पश्चात आप सोचते हैं कि नहीं अब मुझे पता करना है, तो 2026 शुरू हो चुका होगा, कुछ महीने गुजर चुके होंगे, फिर आप अपनी प्लानिंग करेंगे तो आप पिछड़ सकते हैं। रेस में आगे रहना है तो समय पर आपको निर्णय लेना है। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।